मूवी के शुरू में हम आइरिस नाम की एक औरत को देखते हैं, जिसके बेटे की मौत हो गई थी, जो कि ट्रॉमा में जा चुकी थी। आइरिस उस माउंटेन में जाती है, जहाँ उसके बेटे की मौत हुई थी। वो उसके बेटे के मेमोरियल के पास जाती है और उसके पास उसके टॉयज़ को रख देती है। उसके बाद वो उस माउंटेन से कूदने के लिए जाती है, पर उसी वक़्त वहाँ एक आदमी आ जाता है। उसका नाम रिचर्ड था। रिचर्ड उसको कहता है कि मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूँगा, पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रिचर्ड कहता है कि उसे कार्स का बहुत शौक था। और जब एक दिन वो कार चला रहा था, तभी उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। उसी वक़्त उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी और उसी एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसी एक्सीडेंट की वजह से वो भी बहुत ज़ख्मी हो गया था और बेड से उठ नहीं पाता था। इससे वो डिप्रेशन में चला गया था और फिर जब वो ठीक होता है, तो वो ज़िंदगी जीने का मकसद ढूँढ लेता है। फिर आइरिस उसको उसकी स्टोरी कहती है। वो कहती है कि यहाँ पर ट्रेकिंग करने के लिए आए थे। जब उसका बेटा मार्शमैलो को रोस्ट करने के लिए लकड़ी ढूँढने के लिए जाता है, तो वो उनसे बहुत दूर चला जाता है और उस माउंटेन की तरफ चला जाता है और उससे गिरकर मर जाता है। वो कहती है कि ये बात पर वो खुद को माफ़ नहीं कर पाई है। रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। तभी आइरिस को भी ये महसूस होता है कि ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। रिचर्ड ने आइरिस के कार के पास उसकी कार पार्क करी थी। आइरिस कार के अंदर नहीं जा पा रही थी, तो रिचर्ड उसको हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। वो एक अम्ब्रेला को पकड़ा हुआ था। वो उस अम्ब्रेला से आइरिस को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उसे बांध के गाड़ी में ले जाता है। जब आइरिस होश में आती है, तो वो अपने आप को उस कार में बंधा हुआ पाती है। तभी आइरिस को याद आता है कि उसकी पॉकेट में एक चाकू है। वो उस चाकू को निकाल के उसके हाथ में बंधा हुआ रस्सी को काटने लगती है। वो खुद को छुड़ा लेती है और रिचर्ड के ऊपर हमला करने वाली थी। तभी वो जान जाता है और उसे रोक लेता है। इस सब में उनकी गाड़ी इनबैलेंस हो जाती है और गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है, तो आइरिस उसको कहती है कि अगर तुम आगे आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया है, जिससे कि 20 मिनट्स में तुम बेहोश हो जाओगी और तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। आइरिस वहाँ से भागने लगती है। पहले उसकी फिंगर्स और एक टांग काम करना बंद कर देती है। आइरिस एक पेड़ के पास छुपी हुई थी, तो रिचर्ड उसे नहीं पाता। तभी आइरिस के फेस पे आंट काट लेती है, तो वो बाहर निकल आती है और रिचर्ड उसे देख लेता है। उससे बचने के लिए वो एक रिवर में कूद जाती है, जिससे कि वो बहुत दूर एक किनारे में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक फार्म था। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। तभी उस फार्म का ओनर वहाँ आइरिस के पास आ जाता है और आइरिस यहाँ क्या कर रही थी ये पूछने लगता है। वो ओल्ड मैन देखता है कि वो बात नहीं कर पा रही है और उसकी आईबॉल्स हिल रही थी। वो आइरिस को पूछता है कि क्या वो उसे अच्छी तरह से देख पा रही थी, तो आइरिस उसकी पलक एक बार झपकाती है। उसके बाद वो ओल्ड मैन एक ट्रॉली लाता है और उसे उठा के उस फार्म के अंदर ले जाता है। तभी उसकी डोर नॉक होता है। यहाँ आइरिस समझ चुकी थी कि रिचर्ड होगा, इसीलिए वो उसकी पलकें बार बार झपकाने लगती है, जिससे कि वो डोर ना खोले। वो आइरिस को छुपा देता है और जाके डोर खोलता है, जहाँ रिचर्ड ही था। वो ओल्ड मैन उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो रिचर्ड कहता है कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, वाइफ थोड़ी मेंटल थी, हो सकता है वो यहाँ आई होगी। ये सुन के ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम वेट करो, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। रिचर्ड घर के अंदर आ गया था और ट्रॉली को भी देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि उस ओल्ड मैन ने आइरिस को छुपाया होगा। तभी रिचर्ड का फोन वाइब्रेट होता है, तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम्हारे पास तो फोन है। अब रिचर्ड एक्टिंग बंद कर देता है और उसे कहता है कि सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो ओल्ड मैन पुलिस को कॉल कर देता है। यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। वो ओल्ड मैन रिचर्ड को बहुत मारता है। रिचर्ड को एक चाकू मिल जाती है और वो उस ओल्ड मैन को स्टाब कर देता है, जिससे कि वो मर जाता है। तब आइरिस वहां से छुप के देख रही थी। पुलिस वहां आने वाली थी, तो रिचर्ड ने उस घर में आग लगा देता है। जान जाता है कि आइरिस घर में है, तो वो उसे लाकर उस ओल्ड मैन की गाड़ी में रख देता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए रास्ते में रिचर्ड की बेटी उसको कॉल करती है। वो उसको कहती है कि उसकी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इसीलिए लिगी और उसके मॉम उनके ओल्ड कैबिन में ट्रिप पे आने के लिए प्लान कर रहे हैं। रिचर्ड का प्लान वहां जाने का था। वो ये सुन के गुस्सा हो जाता है और गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप में जाता है, लेकिन वो मशीन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो पैसा देने के लिए एक शॉप में जाता है। यहाँ कार में आइरिस अकेली थी। धीरे धीरे उसकी पाम और फिंगर्स काम करने लगी थी। तभी वहाँ एक कार आती है। वहाँ से एक बच्चा बाहर निकल के आइरिस से बात करने के लिए जाता है, पर तभी उसकी मॉम वहाँ आके उसको ले जाती है। उसकी मॉम भी आइरिस को देखती है। आइरिस को देख के उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ गड़बड़ है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रिचर्ड वहाँ से जाता है, जहाँ उसकी एक्सीडेंट हुई थी।
तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। ऑफिसर उसको उसका नाम पूछता है, तो वो ऑफिसर को उसका नाम एंड्रयू बताता है। वो ऑफिसर को उसका आईडी भी दिखाता है, जिससे कि हम यहाँ जान पाते हैं कि रिचर्ड उसकी एक बनावटी नाम था और उसकी असली नाम एंड्रयू था। तो ऑफिसर उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो वो आइरिस को उसका वाइफ बताता है और कहता है कि उसे शराब की बहुत गंदा आदत है, तो वो उसे ले जा रहा है। जब अफसर उसके गाड़ी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसकी वाइफ उससे लड़ाई कर रही थी, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। यहाँ वो ऑफिसर आइरिस के पास जाता है। आइरिस धीरे से बोलती है कि मेरी मदद करो। इससे पहले कि ऑफिसर कुछ एक्शन लेता, एंड्रयू उसके सर पे वार करके उसको मार देता है। रास्ते में जाते हुए आइरिस एंड्रयू को उस्काने लगती है और कहती है कि वो 2 महीने बेड पे पड़ा रहा था, इसीलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए ये सब कर रहा था। वो लोग एक रिवर के पास आते हैं और मौका देख के आइरिस एंड्रयू के पैर में वो पैरालाइज होने वाला इंजेक्शन घुसा देती है और इंजेक्ट नहीं कर पाती। इससे वो गुस्सा होके उसे कहता है कि वो उसे बोट में लेके वहां से धक्का दे देगा और वो मर जाएगी। एंड्रयू आइरिस को बोट में बैठाकर ओशन के बीच में ले जाता है। आइरिस रोने लगती है और कहती है कि उसके पॉकेट से उसके बेटे की खिलौना निकालने को। जब वो खिलौना निकालने जाता है, तभी मौका देख के आइरिस एंड्रयू के पीछे से चाकू निकाल लेती है और उसके नेक में स्टाब कर देती है और बोट को हिला देती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाती है। वो बोट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आइरिस उसके ऊपर शूट कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। आइरिस नोटिस करती है कि उसने बोट में भी शूट कर दिया है। इसकी वजह से बोट में पानी भरने लगता है कि पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती है और पानी के अंदर चली जाती है। अचानक उसकी बॉडी काम करने लगती है और वो ऊपर आ जाती है। वो देखती है कि एंड्रयू दूसरे किनारे पे था, तो वो उसके पास जाती है। एंड्रयू मरने वाला था। आइरिस उसे थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। यहाँ इस मूवी का एंड होता है। थैंक यू।